तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 2 है 9th क्लास का, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। आज हमने लेक्चर नंबर 2 करना है इसका। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आज की वीडियो में मैंने उनको कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस करना है। आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आप लोग मेरी आज की वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 करवाऊंगा वो आप लोगों को समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो देखें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। उसमें से जो नंबर 1 पे आती है हमारे पास टाइप, वो होती है रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब एडिशन की रिस्पेक्ट से जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की वो क्या है। अब रिस्पेक्ट टू एडिशन जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें होता है कि जब कोई रियल नंबर, दो रियल नंबर को ऐड किया जाता है, ठीक है, कोई से भी रियल नंबर्स जो होते हैं उनको ऐड किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होता है, एक रियल नंबर ही आता है। ठीक है, जब दो रियल नंबर को ऐड किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास -3 और 5 जो है ये दो रियल नंबर्स हैं। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो -3 + 5 इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो क्या है, +2। ये जो +2 है हमारे पास ये भी क्या है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब दो रियल नंबर्स को ऐड किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाए, इसकी जो दूसरी टाइप है सेकंड नंबर पे होता है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम जो है वो रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट टू एडिशन और रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में जो है वो थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस आता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो सेकंड पे जो है हमारे पास क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसमें होता है कि अगर हम a + b करें, ठीक है, a + b मतलब दो रियल नंबर्स को ऐड करें, वो इक्वल्स टू होते हैं वही सेम रियल नंबर अगर हम इंटरचेंज करके करें। मतलब पहले हम a + b करें, वो सेम होंगे अगर हम b + a करके करें तो। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं इसमें से। अब देखिए 3 और 5 हमारे पास रियल नंबर हैं। पहले हमने 3 + 5 करना है। ठीक है, 3 + 5 करेंगे, ये इक्वल होंगे अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें। मतलब पहले 5 को लिख लें और बाद में दूसरे को लिख लें। अगर इसको मैं 5 + 3 करूँगा तो ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो 3 + 5 मेरे पास क्या आता है, 8 इक्वल्स टू 5 + 3 भी मेरे पास क्या आता है, 8। ये क्या होती है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को पहले ऐड करें, फिर उनकी प्लेस को इंटरचेंज करें और दोबारा ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है। ये होती है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पर इसकी जो एडिशन के लिहाज से है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटेड में क्या होता है, अगर हम पहले हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 रियल नंबर हैं। ठीक है, 3 रियल में से हमने क्या करना है, पहले दो रियल नंबर होंगे उनको ब्रैकेट के अंदर पहले ऐड करना है और फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके अंदर तीसरे को ऐड करना है। तो वो सेम होगा अगर हम पहले को छोड़कर आखिरी दो को ऐड करें, फिर जो पहला है उस रिजल्टेंट के अंदर ऐड करें तो हमारे पास सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास 3 रियल नंबर है 5, 7 और 3। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो पहले दो होंगे 5 और 7 इनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 5 + 7, और जो तीसरा है इसको हमने एक्स्ट्रा लिखना है, सेपरेट इनमें ऐड करना है, इक्वल्स टू। अब हमने पहला ऐसे ही लिखना है 5 प्लस, अब जो आखिरी दो होंगे उनको हमने ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है। ये इसका मतलब होता है। अब देखें तो 5 + 7 मेरे पास क्या आता है, 12 + 3 इक्वल्स टू 5 + 7 + 3 करूँगा तो मेरे पास 10 आता है। अब देखें 12 + 13 मेरे पास 15 आ गया, इक्वल्स टू 5 + 10 करूँगा तो ये भी 15 आता है। तो ये दोनों जो है वो सेम है। इसका कहने का मतलब ये होता है एसोसिएटेड में कि जब भी 3 रियल नंबर होते हैं हमारे पास, उसमें से जो पहले दो हैं अगर उनको हम पहले सॉल्व कर लें, उनका जो रिजल्टेंट आ जाए उसके अंदर वो सी को ऐड करें, तीसरे को ऐड करें तो आंसर सेम आता है। कैसे, अगर हम दूसरी तरफ क्या करें, हम दोनों जो लास्ट 2 होते हैं उनको ऐड करके फिर एंड पे इनका जो आंसर आएगा उसके अंदर जो है ए को ऐड करें, दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम आता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आ जाए हमारे पास नंबर 4 के ऊपर जो होती है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि a + 0 इज इक्वल टू a आता है, और वो होता है अगर हम 0 + a करें तब भी 0 आता है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब a हमारे पास कोई भी रियल नंबर है उसके अंदर अगर हम 0 को ऐड करें तो हमारे पास a ही आंसर आएगा, मतलब वो सेम रियल नंबर ही हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह 0 के अंदर हम कोई भी रियल नंबर ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है वही रियल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 5, ये क्या है, रियल नंबर है। अब हमने पहले क्या करना है, 5 + 0 करना है। ठीक है, 5 + 0 तो इसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा, मतलब 5 ही आएगा। इसी तरह इक्वल्स टू अगर हम 0 के अंदर ये रियल नंबर ऐड करें, 0 + 5 करें तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 5 ही आता है। तो भी कर लेते हैं, 5 + 0 करेंगे तो 5 आ गया।
इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 आ गया। इसमें देखें ये जो हमारे पास 0 0 शो हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग दोनों को, जो 0 0 इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास नंबर 5 पे है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इनवर्स जो होता है इसमें आप क्या करते हैं, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है, या आप क्या करें माइनस ए प्लस ए करेंगे तब भी 0 आता है। या किसी भी रियल नंबर का जब हम नेगेटिव लेते हैं उसके अंदर जो है वो ए ऐड करते हैं तभी हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है, 0 आता है। अभी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास जो है 5 रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो नेगेटिव है -5 पहले इसके अंदर ऐड करूंगा, तो 5 प्लस -5 करूंगा, इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा 0। इसी तरह इक्वल्स टू अब मैंने -5 प्लस जो रियल नंबर है हमारा 5 वो करूंगा एक्चुअल वाला, ठीक है। दोनों का आंसर 0 आएगा। देखें तो 5 ये ब्रैकेट जब ओपन होती है तो -5 हो जाता है, ठीक है। तो 5 - 5 होकर 0 आ गया, इक्वल टू 0। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5 करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये सारे 0 की इक्वल होते हैं। अब ये देखें ये जो हमारे पास -5 है ना, मतलब जो भी रियल नंबर होता है, मतलब हमारे पास अभी रियल नंबर क्या था +5, तो उसका जो -5 होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। जो भी हमारा रियल नंबर होता है उसका जब साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। और जब भी किसी रियल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड किया जाता है तो आंसर जो है वो 0 आता है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। हमारे पास जो सेकंड टाइप है इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर वो है रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर 1 टाइप आती है हमारे पास वही क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। इसके अंदर सेम वही है कि इसमें अब क्या आ गया कि उसमें क्या था एडिशन, इसमें है मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब भी दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी रियल नंबर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास -3 और 5 जो है वो रियल नंबर्स हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने दोनों को ऐड किया था, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है -15। अब जो -15 है ये भी क्या है, हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी सेकंड टाइप जो है हमारे पास वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन आएगी, एडिशन वाले में एडिशन आई थी, ठीक है। तो वही सेम ए बी इज इक्वल टू बी ए, उसमें हमने क्या किया था, ए प्लस बी किया था, इज इक्वल टू बी प्लस ए आया था हमारे। इसमें हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है, इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए करना है। मतलब दो रियल नंबर्स को, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर सेम आएगा अगर हम उनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 और 5 जो है वो रियल नंबर्स हैं। अब पहले मैं करूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इक्वल होएगा। अब मैं इसको स्पेस जो है प्लेस जो है वो इंटरचेंज करने लगा हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तो मेरे पास आंसर 15 आता है, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो 15 आता है। ये देखिए दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई है मेरी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम वही है, अब इसमें भी 3 रियल नंबर्स होंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। कैसे, ए बी और ब्रैकेट के बाहर होगा सी, इक्वल्स टू होगा हमारे पास, पहले ए को सेपरेट रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आखिरी 2 रखेंगे। वही फॉर एग्जांपल 5, 7 और 3 जो है रियल नंबर्स है। अब हमने पहले 2 को सेपरेट मल्टीप्लाई करना है फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू, अब जो है हमारा पहला ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय बाकी जो आखिरी 2 हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तो मेरे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा। तो अब दूसरी तरफ देखें 5 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 3 आर 21। अब इधर आ जाए हमारे पास लेफ्ट साइड पे 35 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो मेरे पास 105 आता है, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 21 करूँगा तो 105 आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास नंबर 4 पे जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसमें क्या था, मल्टीप्लिकेटिव सॉरी उसमें एडिटिव आइडेंटिटी था, इसमें क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम रियल नंबर आएगा, ठीक है, या 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रियल नंबर आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है 5, अब पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू, यही रियल नंबर आंसर आना चाहिए 5 इक्वल्स टू, अभी 1 को इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर सेम ही आना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो मेरे पास आया 5 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5। अब इसमें ये जो 1 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो रियल नंबर के साथ किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर आता है, सेम रियल नंबर आता है, इस 1 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास नंबर 5 पे जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स को होता है 1 डिवाइडेड बाई वो रियल नंबर। तो a मल्टीप्लाई बाई ए का इनवर्स, ए का इनवर्स ऊपर -1 लिख लें या a मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर a लिख लें, एक ही चीज़ है। इसका आंसर क्या आएगा 1। मतलब किसी भी रियल नंबर को
जब उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 1, या किसी भी रियल नंबर के इन्वर्स को जब उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तब भी आंसर आता है 1। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास एक रियल नंबर है 5। अब क्या करना है, हमने इसका इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, ठीक है। 1/5 भी क्या होता है, इन्वर्स होता है। इक्वल्स टू, ये आंसर आना चाहिए 1, इक्वल्स टू, अब मैं इन्वर्स पहले लिखूंगा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखें ये 5 से कट जाएगा तो मेरे पास आंसर आ गया 1 इक्वल्स टू 1। अब इधर भी 5 से कट के तो 1। अब ये देखें जो 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, किसी भी रियल नंबर के साथ, ये जो इन्वर्स होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। मतलब 1/5 जो है ये 5 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर का जब हम इन्वर्स लेते हैं, ठीक है, जिसके साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 आता है, उसको बोलते हैं उस रियल नंबर का वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अभी आगे आ जाए तो जिसका जो थर्ड इसमें आप प्रॉपर्टीज है ऑफ रियल नंबर्स के अंदर आता है वो है रिस्पेक्ट टू इक्वालिटीज, ठीक है। जो तीसरी चीज आती है वो क्या आती है, रिस्पेक्ट टू इक्वालिटीज। इसके अंदर जो हमारे पास पहले ही है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है, रिफ्लेक्सेशन से निकला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए, मतलब रिफ्लेक्स निकला है, जिस तरह मिरर का रिफ्लेक्सेशन या जो भी रिफ्लेक्सेशन उसमें होती है वो ए मल्टीप्लाई बाई ए। मतलब कहना का ये है कि जो भी हमारे पास रियल नंबर होगा वो इटसेल्फ अपने इक्वल तो ज़रूर होगा। मसलन 2 इज इक्वल टू 2 होगा। ऑफकोर्स एक जनरल सी सेंस है, ठीक है, बड़ी इजी सी चीज़ है कि रिफ्लेक्स है, अपना अपना रिफ्लेक्स है वो, ठीक है। जितना भी जो भी रियल नंबर होगा वो इटसेल्फ अपने इक्वल तो लाजमी होगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद नंबर सेकंड पे आ जाए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर ए बी के इक्वल होगा तो बी ऑफकोर्स ई के इक्वल होगा। और ये तो सिंपल सी चीज़ है कि ए कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि ए इज इक्वल टू मैंगो है, ठीक है, और मैं कह दूँ बी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज है, तो मैंगो इज इक्वल टू ऑरेंज, या आप कह लें ऑरेंज इज इक्वल टू मैंगो, तो एक ही चीज़ है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक्स प्लस वाई है, ठीक है, इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, ए प्लस बी। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है। अब मैं ए प्लस बी को लेफ्ट साइड पे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ इसको ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब तीसरे नंबर पर आ जाए हमारे पास, तो वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो होती है इसके अंदर क्या होता है, अगर ए बी के इक्वल हो, ए इज इक्वल टू बी हो और बी इज इक्वल टू सी हो, किसी तीसरे नंबर के इक्वल हो, इसका मतलब होता है कि पहला भी उस तीसरे नंबर के इक्वल होगा। समझ आ रही है। अगर ए बी के इक्वल होगा और बी जो है वो किसी और के इक्वल होगा तो उसका मतलब है कि पहला भी उस तीसरे, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है हमारे पास 5 है और ये रियल नंबर है, ठीक है। अब ए जो है इज इक्वल टू क्या हमारे पास बी, तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं, एक ही जगह पे क्या लगाऊंगा 5, तो 5 इज इक्वल टू बी, मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया 5, क्लियर, यहाँ से मैंने निकाला। अब बी इज इक्वल टू क्या है, सी, दूसरी कंडीशन में क्या है, बी इज इक्वल टू सी, क्लियर। अब यहाँ से मैं जो है वो सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बी मेरे पास क्या है 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, तो सी आ गया मेरे पास 5। अभी देखिए मेरे पास ए क्या था 5, इसका मतलब है सी मेरे पास क्या है वो भी 5, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू क्या है सी, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ए बी के इक्वल होगा और बी जो है वो सी के इक्वल होगा तो ए जो है वो सी के भी इक्वल होगा, ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 पे आ जाए हमारे पास, वो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, अगर ए बी के इक्वल हो, मतलब ए इज इक्वल टू बी हो, फिर हम ए के अंदर कुछ चीज़ ऐड करें और दूसरी तरफ वही सेम चीज़ बी के अंदर ऐड करें, तब भी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऑफकोर्स ये जनरल सी बात है, आप जब एडिशन करते हैं ना, आप दोनों तरफ एडिशन सेम करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है, ए इज इक्वल टू 5 है और ए जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, तो ए इज इक्वल टू क्या हमारे पास बी, जहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की जगह पर 5 लिखूंगा इक्वल्स टू बी, तो बी मेरे पास आ गया 5। अब ए भी आ गया, बी भी आ गया, मेरे पास ए 5 है, बी भी 5 है। अब फॉर एग्जाम्पल सी लेट कर लेता हूँ मैं 2, कोई भी एक जो है ना रियल नंबर में लेट कर लेता हूँ 2। अब ये जो सी है ये मैंने दोनों तरफ ऐड करना है, मैंने ए वाली साइड पे भी ऐड करना है, बी वाली साइड पे भी ऐड करना है, तो मेरे पास 5 + 2 हो जाएगा। ए मेरे पास क्या है 5, तो 5 + 2 मतलब सी की जगह मैंने लिखा 2 इक्वल्स टू बी क्या है 5, तो 5 + 2, 2 क्या से है मेरे पास सी है, दोनों तरफ देखें तो 7 इज इक्वल टू 7 आता है, ये वो कह रहा है, ठीक है। अब कोई भी नंबर, ये दो अगर इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी है, दो रियल नंबर आपस में इक्वल है, उनके अंदर जो आपने कोई भी रियल नंबर ऐड करेंगे, लेकिन वो रियल नंबर सेम आपने दोनों साइड पे ऐड करना है, तब भी ये सब जो है वो सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो है वो नंबर 5 पे जो है वो प्रॉपर्टी, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि अगर ए बी की इक्वल हो, फिर कोई तीसरा रियल नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी वो इक्वल ही रहते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ए है वो 5 है, ठीक है, ए रियल नंबर है। अब देखते हैं बी निकालना है। ए इज इक्वल टू क्या है, बी। यहाँ से बी निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, इक्वल टू 5, ये बी आ गया। अच्छा, अभी मैं सी लेट कर लेता हूँ 2, एक रियल नंबर है 2। अब 2 को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा। देखिए मैं ए मेरे पास क्या है 5, तो मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू बी क्या है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 10 इक्वल्स टू 10। ये देखिए मेरे पास 10 इज इक्वल टू 10 आया, तो ये सेम आंसर आ गया। एडिटिव में होता है कि कोई भी तीसरा रियल नंबर दोनों साइड पे सेम रियल नंबर दोनों साइड पे ऐड करना है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में होता है कि वही सेम रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, वो आपने दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर जो है वो स्टिल सेम आएगा। ठीक है, आल दो आंसर चेंज हो गया। अब इधर 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, इधर क्या था 5 इज इक्वल टू 5, इधर 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, लेकिन सेम तो है ना, इक्वल्स टू रहे, सेम है दोनों आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाए तो मेरे पास जो 6 नंबर पर प्रॉपर्टी आती है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो, देन ए इज इक्वल टू बी होता है। मतलब एक कॉमन रियल नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा होगा, ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम निकाल देंगे, उसको हम क्रॉस आउट कर देंगे और बाकी जो बच जाएगा हमारे पास वो आंसर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखें ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या उसने कहा है बी प्लस सी। यहाँ से देखें जो सी है एक तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं लिख दूंगा ए प्लस सी माइनस सी इक्वल्स टू बी रह जाएगा। अब सी माइनस एक प्लस सी और एक माइनस सी, तो मेरे पास रह जाएगा ए इक्वल्स टू बी। ये वो कह रहा है हमारे पास जो है, इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, मतलब कि अगर सेम रियल नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा होगा, ठीक है, या आप कह लें कि दोनों तरफ माइनस हो रहा होगा तब भी होता है ये। ठीक है, अगर एडिशन में वाली में तो आपने ऐड ही कहना है, दोनों तरफ ऐड और होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बाकी जो रियल नंबर होते हैं वो इक्वल्स टू बच जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट चले, अभी तो हमने देखा ना एडिशन के हिसाब से, अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो नेक्स्ट चले हमारे पास जो 7 नंबर पे इसका आती है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब एक ही रियल नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब भी हमारे पास जो है वो बाकी रिजल्टेंट इक्वल आएंगे, क्योंकि सी सी से कट जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया बी सी। ठीक है, अब ये एक सी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास बन जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू बी। अब ये सी दोनों सी आपस में कट जाएंगे तो मेरे पास रह जाएगा ए इज इक्वल टू बी। इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि एक रियल नंबर जब दोनों तरफ दोनों साइड पे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो क्या कर देगा, एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देगा और बाकी जो बच जाएंगे, बाकी जो रियल नंबर बच जाएंगे वो एक दूसरे के जो है वो इक्वल आ जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद आ जाए नंबर 4 पे, जो इसकी टाइप्स आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में, उसमें आती है रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज। रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज जो हमारे पास पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है, ट्राई से निकला ना, 3 ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है, इनइक्वालिटीज के अंदर 3 ऑप्शंस हैं। इसमें पहला ऑप्शन होगा कि ए जो है वो लेस देन बी होगा, दूसरा ऑप्शन हो सकता है ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है ए इज इक्वल टू बी हो सकता है। ठीक है, 3 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक ए लेस देन बी हो सकता है, 2 रियल नंबर है ना, ए और बी 2 रियल नंबर हैं, वो 2 रियल नंबर में से एक रियल नंबर बड़ा हो सकता है दूसरा छोटा, या पहले वाला जो है वो छोटा और दूसरा बड़ा, या दोनों रियल नंबर जो है वो इक्वल हो सकते हैं। इन तीनों में से एक ऑप्शन जो है वो हो सकता है। इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ी आसान सी है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आती है प्रॉपर्टी हमारे पास, वो कौन सी है, वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है इसके पास। ठीक है, उसमें वो क्या कहता है, उसमें कहता है कि इफ ए लेस देन बी। अच्छा, ये साइन आपने याद रखना है, ये देखें इस तरफ ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, वो ग्रेटर होता है, ये 2 वाली जो बन रही है, इसकी तरफ एक पॉइंट बन रहा है वो लेस होता है। अब वो कह रहा है इफ ए लेस देन बी और बी लेस देन सी, ठीक है, देन ए लेस देन सी। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 2 रियल नंबर है ए और बी, ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब होगा कि ए जो है वो सी से भी छोटा होगा, ऑफकोर्स ए सी से छोटा होगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ए है वो 5 है और ए जो है वो रियल नंबर है। अब ए जो है वो क्या है, लेस देन बी है, तो इसका मतलब है कि बी कुछ भी हो सकता है, 5 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हम लेट कर लेते हैं बी इज इक्वल टू 7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बी जो है वो क्या है, ए से बड़ा है, कोई भी नंबर हो सकता है, हम लेट कर लेते हैं 7 है। तो इसका क्या मतलब है, सेकंड जो है वो बी इज इक्वल टू 7 आ गया। अब वो दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है बी जो है वो लेस देन सी है, मतलब जो सी होगा वो बी से बड़ा होगा, तो हम सी जो है वो लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी हमारे पास क्या आता है 7, तो सी को लेट कर लेते हैं 8 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 8 हमारे पास आ गया सी।
अब अगर ये कंडीशन हो कि a लेस देन b हो और b लेस देन c हो, तो जो हमारा a है वो लेस देन c होगा, a लेस देन क्या होगा c। देखिए हमारे पास a लेस देन c आया कि नहीं, a हमारे पास कितना आया था 5 और c हमारे पास कितना है 8, इसका मतलब है a लेस देन c होगा इस सिनेरियो के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर इसका पहला ऑप्शन है। इसमें सेकंड टाइप भी होती है। सेकंड में वो क्या ऑप्शन होता है, वो कहता है कि अगर a ग्रेटर देन b हो, मतलब a b से बड़ा हो और b c से बड़ा हो, तो a जो है वो c से बड़ा होगा, अपोजिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल वही लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 5 है हमारे पास रियल नंबर। अब पहली कंडीशन है a ग्रेटर देन b, ठीक है, तो b जो है वो क्या नंबर हो सकता है, अब a ग्रेटर है b से, तो a हमारे पास 5 है, तो b क्या होगा, कोई भी नंबर होगा लेकिन वो लेस देन 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि a ग्रेटर है b से, तो b 4 होगा, ठीक है, b 6 नहीं हो सकता, b अब 4 होगा। अब सेकंड कंडीशन जो है ये b की वैल्यू आ गई। सेकंड में वो कह रहा है b ग्रेटर देन c है, मतलब b जो है वो c से बड़ा है, तो b जो c है हमारे पास वो क्या होगा, अब b हमारे पास आया 4, तो c जो है वो मे बी 3 होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि b ग्रेटर है c से, c जो है वो 4 नहीं हो सकता, 4 से नीचे ही होगा कोई भी नंबर, तो ये आ गई c की वैल्यू। अब देखें तो हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन क्या है, c है। अब देखें a हमारे पास क्या है 5 और c हमारे पास क्या है 3, तो इसका मतलब है कि a जो है वो ग्रेटर देन क्या है, c है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज या विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप कह लें इसमें इंक्रीज वाला, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए हमारे पास नंबर 3 में जो इसकी प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज की, वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इफ a जो है वो लेस देन b हो और दोनों तरफ एक जो है वो कोई भी तीसरा रियल नंबर, सेम रियल नंबर दोनों तरफ ऐड करें तो उनकी इनइक्वालिटीज जो है वो सेम रहती है, ठीक है, स्टिल वो साइड जो है वो लेस ही रहती है। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं a जो है हमारे पास 5 है और b हमारे पास जो है वो 6 है, क्योंकि उसने कहा है ना a जो है वो लेस देन b है, तो इसका मतलब है a 5 होगा और b जो है वो कोई भी उससे बड़ा नंबर होगा 6 फॉर एग्जाम्पल। अब पहली जो कंडीशन है उसकी उसने क्या कहा है, दोनों तरफ c ऐड करना है, तो a प्लस सी जो है वो लेस देन b प्लस सी होगा, ये उसने कहा है। अब c हम लेट कर लेते हैं, c फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, 4 फॉर एग्जांपल हमारे पास है, तो हम a क्या हमारे पास 5, ठीक है, तो a हमारे पास 5 प्लस 4 लेस देन होगा किससे, b हमारे पास क्या है 6 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 कितना है 9 लेस देन 10। ये देखिए इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि उसने कहा था a लेस देन b होगा, तो a हमने 5 लिया और b हमने 6 लिया। c आप कोई भी दुनिया जान का नंबर ले सकते हैं, डजंट मैटर। आपकी ये इक्वेशन जो है ये ऐसी रहेगी, ठीक है, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है ये स्मॉल ही रहेगी, ठीक है, और जो आपकी राइट साइड है वो ग्रेटर ही रहेगी। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर दूसरी कंडीशन भी आती है, उसके अंदर क्या है, अगर a ग्रेटर देन b हो, फिर अगर कोई भी थर्ड जो है रियल नंबर ऐड करें दोनों साइड पे, तब भी वो a प्लस वो रियल नंबर ग्रेटर ही रहेंगे दूसरी साइड के। फॉर एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं, इसमें अब जो है वो a ग्रेटर है, ठीक है, b छोटा होगा। a मेरे पास अगर 5 है तो b मेरे पास 4 होगा। अब देख लेते हैं मेरे पास जो है वो a प्लस सी ग्रेटर ही रहेगा b प्लस सी के, तो a मेरे पास 5, c फॉर एग्जाम्पल पहले लेट कर लेते हैं, इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, ठीक है, तो मेरे पास 5 प्लस 4 ग्रेटर देन b क्या है 4 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 ग्रेटर देन हमारे पास 8 है, ये देखें ग्रेटर आया। इसमें आप सी कोई भी लेट कर लें तो आपके पास ये कंडीशन जो है वो आएगी। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास नंबर 4 पे जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आती है इसकी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज। इसमें जो है अगर a लेस देन b हो और कोई भी रियल नंबर तीसरा नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो स्टिल सेम सिनेरियो ही रहता है, लेफ्ट साइड जो है वो लेस ही रहती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो अब a लेस देन b है, b जो है वो बड़ा होगा, a अगर मैं 5 लेट करता हूँ तो b मुझे 6 करना पड़ेगा, ये अपने पास याद रखना है। अब मैं ये कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, a c लेस देन b c। अब c कोई भी लेट कर लें, आप कोई भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 4 लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब दोनों तरफ 4 जाओ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास आ जाएगा 20 लेस देन 24। ये क्या है मेरे पास, देखें मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, लेस है कंपेयर टू राइट हैंड। अच्छा, अब इसके अंदर ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर दूसरा ऑप्शन भी आता है, ठीक है। अब उसमें जब a ग्रेटर देन b होगा तब कोई तीसरा रियल नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी जो a वाली साइड होगी ना वो ग्रेटर ही रहेगी। अब इसमें a ग्रेटर है b से, तो ठीक है, a अगर मैंने 5 लेट किया हुआ है, ठीक है, तो जो b है मेरे पास 4 होगा, लेस होगा कंपेयर टू a के। अब वही कंडीशन है मेरे पास ac ग्रेटर देन bc होगा, मेरे पास c लेट कर लेते हैं कोई भी रियल नंबर, फॉर एग्जांपल 4 लेट कर लिया मैंने, तो अभी क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ग्रेटर देन होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 करूँगा तो 20 ग्रेटर देन 16। ये देखें कंडीशन हमारी जो है वो फुलफिल हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद आ जाए हमारे पास नेक्स्ट जो आती है 5वें नंबर पर, वो होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इसके अंदर, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज। इसमें जो है अगर a लेस देन b हो, फिर अगर हम इन दोनों का इनवर्स लेकर, ठीक है, इनवर्स करें
तो फिर जब इन्वर्स लेंगे तो वो रिवर्स साइन हो जाएगा फिर ठीक है, फिर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो ग्रेटर हो जाएगी कंपेयर टू अदर साइड की, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स इन्वर्स ले रहे हैं। इसमें आपने याद रखना है, इसमें बस आपने इनइक्वालिटीज आपकी चेंज हो जाएगी। तो इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर ए जो है वो लेस देन बी होगा तो जब इसका इन्वर्स लेंगे तो ए जो है, ए वाली साइड जो है वो ग्रेटर हो जाएगी दूसरी साइड से, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ए है वो 5 और बी इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि ए लेस देन बी है, ए 5 है तो बी ग्रेटर ही होगा, 6 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने ए का भी इन्वर्स लेना है, बी का भी इन्वर्स लेना है, तो मेरे पास देखिए हमारी कंडीशन जो है 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, ये कंडीशन हमने फुलफिल करनी है। तो 1 ओवर ए लिखूंगा, 1 ओवर 5 आ जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन 1 ओवर 6, ठीक है। यही वैल्यूज है ना, मैंने बस वैल्यूज पुट की। 1 ओवर 5 करूंगा तो मेरे पास आता है 0.2 और ग्रेटर देन है 1 ओवर 6 करूंगा तो 0.16, ठीक है। ये देखें 0.2 जो होता है वो ग्रेटर होता है 0.16 से, तो ये हमारी जो है वो कंडीशन फुलफिल कर ले। इसके बाद इसमें जो सेकंड ऑप्शन आता है उसमें अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो जब इनका इन्वर्स लेंगे तो फिर जो 1 ओवर ए होगा, ठीक है, जो ए का इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा बी के इन्वर्स से, ठीक हो गया। अभी इसमें वही एग्जांपल कर लेते हैं। अब ए ग्रेटर है तो ए मैंने 5 रखना है और बी मैंने जो है 4 रखना है, बी मैंने लेस रखना है। अब 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो 1 ओवर 5 करूंगा, लेस देन 1 ओवर 4 करूंगा, तो 1 ओवर 5 मेरे पास आता है 0.2, लेस देन 1 ओवर 4 करूंगा तो 0.25 आता है, ठीक है। तो 0.2 जो होता है वो लेस होता है कंपेयर टू 0.25। क्लियर हो गया। तो ये हमारी क्या है, इस तरीके से ये इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी है वो भी फुलफिल होती है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको याद करना है, इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आपने याद रखनी है और ये कॉन्सेप्ट जो आपने फॉलो करने हैं। तो क्लियर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जब अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।